हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ क्वेश्चन पेपर सीरीज। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटा प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। ठीक है, जो 2024 एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये बी कॉम पार्ट 3 रेगुलर प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, जो दो मतलब 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है मार्च अप्रैल में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करना सॉल्व करने की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो पेपर है वो मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डिस्कस इट्स मेन टूल्स एंड टेक्निक। ठीक है, इसके और में पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ अनमोल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रखा है, करेंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर सिक्स टाइम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डेट कलेक्शन पीरियड 1.92 मंथ्स, ऑन करेंट एसेट्स, टर्नओवर 1.25 टाइम्स है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल 0.25 रेशियो 1, लॉन्ग टर्म लोन टू नेट वर्थ 0.5 रेशियो 1, नॉन करेंट एसेट्स टू नेट वर्थ 1.20 रेशियो 1, सेल्स फॉर द ईयर 7,50,000। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। ओके, एंड यूनिट 2 में जो है वो बोल रखा है कि व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो ये एक यूनिट में कवर होता है, तो इन दोनों से एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल फिक्स है। ठीक है, तो फंड फ्लो से थ्योरी आएगा, अतः थ्योरी आया है। ठीक है, और बोल रहा कि फंड फ्लो क्या है और एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस टू द मैनेजमेंट एंड डिस्कस डिटेल्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो के बारे में कंप्लीट जानकारी इसमें आपको देनी है। ठीक है, और में है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैश फ्लो से हमें है जिंदल स्टील लिमिटेड का बनाना है। ठीक है, जिसमें इधर बैलेंस शीट देख के रखा हुआ है, जिसमें बोला है शेयर कैपिटल है 2022-23 का इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसमें जनरल रिजर्व है, और ये तुम्हारा पीएल का बैलेंस, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें ही हैं। नेक्स्ट इधर से लैंड एंड बिल्डिंग है, तो मिनट ईयर किधर है, 22 से 23, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये इन्वेस्टिंग में सेल हो गया, पेटेंट में इन्वेस्टिंग में परचेस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में भी परचेस हो जाएगा, गुडविल 10,000 का राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ चल जाएगा, गुडविल ऑपरेटिंग में, नॉन कैश में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है तो ऐड हो जाएगा इन्वेंट्रीज में, लेस हो जाएगा। एसेट का बढ़ना, एसेट बढ़ता है तो कैश चला जाता है तो पे माइनस होगा। इन्वेंट्री जो है घट गया है तो ये प्लस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करने के लिए लास्ट में यूज़ होता है। अनअमोर्टाइज एक्सपेंस जो है वो राइट ऑफ हो रहा है 3,000, तो ये भी ऑपरेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन है चार्ज एंड प्लांट 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, लैंड बिल्डिंग जो सोल्ड कर रखा 50,000 के लिए वो बता दिया, हमको पहले पता चल गया था। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 12,000 पे किया गया है, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं एनपीबीटी निकालने में काम आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और ये प्रपोज डिविडेंड भी 2022 वाला भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग में भी जाके माइनस होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है प्रॉफिट। हाँ, और ये जो है ना केएल गुप्ता बुक जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसका एग्जाम्पल नंबर ये 37 नंबर है। ठीक है, मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हिंदी में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिट 3 में है क्या बोल के रखा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एजम्पशन एंड लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग बारे में बताना है। नेक्स्ट है बीईपी। बीईपी से हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिकल एक आता ही आता है। ठीक है, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे एग्जाम्पल हो, मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, डिस्कस इट्स एजम्पशन, ए नंबर में है, और बी नंबर में इसका जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। सिर्फ 2020-21 के लिए आपका 25,000 का सेल्स है, प्रॉफिट 5,000 का लॉस है। ठीक है ना,
2021-22 के लिए 75,000 और 5,000 का प्रॉफिट हो गया है। फाइंड आउट पीवी रेशियो, तो ये निकालने पर 20% आएगा। ओके, नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो 10,000 आएगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालना है दोनों साल के लिए। बीपी 50,000 आएगा निकालने पे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है निकालना है 10,000 के प्रॉफिट पर, तो ये 50,000 निकाला गया है। ओके, आप लोग आंसर भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हिंदी में देख लेंगे क्वेश्चन को। और यूनिट 4 में जो है वो डिफाइन बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, डिस्कस द एलिमेंट ऑन विच सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिपेंड, ठीक है। और इसमें और में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, और इसका बी पॉइंट है कि अगर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है वो 5,000 यूनिट का वो नीचे दिया हुआ है, ए में ये है, ठीक है ना। और फॉर वेरिएशन ऑफ 25% द कैपेसिटी, ये कुछ जानकारी दे के रखा है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मटेरियल कॉस्ट है 40,000, ठीक है, 100% वेरिंग है, मतलब वेरिएबल है। लेबर कॉस्ट है 24,000, 100% ये वेरिएबल है। पावर जो है वो 2,000 है, 80% वेरिंग मतलब सेमी वेरिएबल, जिसमें 80% वेरिएबल और 20% फिक्स्ड हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3200 दिख कर रखा है, 75% वेरिएबल बोला है, मतलब 75% तो वेरिएबल है, बाकी 25% फिक्स्ड है। स्टोर 100% वेरिएंग है। इंस्पेक्शन में 20% वेरिंग है, मतलब 80% फिक्स होगा। डेप्रिसिएशन 100% फिक्स है। मेन एक्सपेंसेस 75% वेरिएबल, मतलब कि 75% फिक्स होगा, 25% वेरिंग लिखा हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करा जाए तो ये 4800 दे के रखा है, 50%, मतलब ये 50% वेरिएबल, 50% फिक्स, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट 20.08 रुपये। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है 4,000 और 6,000 लेवल पे हमें निकालना है। ये कितने हज़ार लेवल का है जी, तो ये हमारा है 5,000 लेवल का, ये रखा 5,000 यूनिट्स का है, ठीक है ना। तो इसको जो फिक्स फ्लेक्सिबल बजट बनाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाएगी। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है बुक का। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 हिंदी में देख लेंगे क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। यूनिट 5 में है कि डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर 12 से आया हुआ था 2024 में, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना सॉल्व करने की। मटेरियल ABC है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस, फिर एक्चुअल में स्टैंडर्ड, इधर स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस वगैरह देख के रखा है। इससे हमें क्या करना है, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस एंड गिव देयर रिलेशनशिप, मतलब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और कुछ दिया है मटेरियल अगर निकलेगा तो, और जो निकलती है ना मटेरियल यूसेज के अंदर, तो मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो उसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, बिल्कुल करिए सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।